हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के लड्डू। इन लड्डुओं को हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और परफेक्ट टाइमिंग के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर इन स्वादिष्ट बेसन के लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए ये मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप देसी घी, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। और अब इस घी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पिघलने देंगे। और जब घी अच्छे से पिघल गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 कप बेसन। आप जिस कप से घी ले रहे हो उसी कप से, यानी कि उसी बर्तन से आप 2 कप यहाँ बेसन ऐड कर दें। और अब इन दोनों चीज़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और साथ ही में बेसन का कलर भी सुनहरी कलर का ना हो जाए। लेकिन बेसन को भूनते हुए ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और बेसन को लगातार चलाते हुए भूनकर हमें तैयार करना है। क्योंकि अगर हम बेसन को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका कच्चा फ्लेवर फिर भी रहेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप देख सकते हो मैंने घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी आपको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसको भूनते जाओगे बेसन अच्छी क्वांटिटी में घी रिलीज करने लगता है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको कैसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और हमारा बेसन का हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें इसको और भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसकी पहचान है कि ये अच्छी क्वांटिटी में घी रिलीज कर देगा और साथ ही में इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो अब मुझे भूनते हुए बेसन को करीब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुना है और करीब 20 से 22 मिनट बाद आप देख सकते हो कि बेसन ने कितनी अच्छी क्वांटिटी में घी रिलीज कर दिया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी और घी ऐड नहीं किया था, लेकिन ये जब ही होगा जब आप इसको आराम से पेशेंस से भूनकर तैयार करोगे। तो अब जब ये अच्छी क्वांटिटी में ऐसे घी रिलीज कर दे, इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है और बेसन का कलर भी अच्छा हो चुका है और साथ ही में इससे अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को, यानी कि पैन को हम साइड में रख देंगे। और साइड में रखने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर बेसन नीचे लग जाएगा और फिर हमारा पूरे लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैंने बेसन को ऐसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लिया है। और अब जब तक बेसन थोड़ा और ठंडा होगा तब तक हम बेसन के लड्डुओं के लिए बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक पैन में ऐड करूंगी 1/4 कप मेलन सीड और मेलन सीड को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनूंगी जब तक कि इनका कलर हल्का सुनहरी कलर का ना हो जाए। इन्हें भूनने में हमें बस कुछ सेकंड ही लगते हैं। और अगर आपके पास मेलन सीड नहीं है तो आप काजू, बादाम या किसी दूसरे ड्राई फ्रूट्स का यूज भी कर सकते हो, या फिर आप इन बेसन के लड्डुओं को बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो। तो अब मेलन सीड यानी कि मगज अच्छे से भुन चुके हैं, तो हम इनको रोस्टेड बेसन में ऐड कर देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा बेसन भी अब हल्का गर्म है, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो अब इस स्टेज पर जब बेसन हल्का गर्म हो लेकिन पूरी तरह से ठंडा भी ना हो तो हम ऐड करेंगे चीनी। तो ये मैंने 1 कप ब्राउन शुगर ली है। आप नॉर्मल चीनी को पीस कर भी यूज कर सकते हो या फिर आप बूरा या खांड का यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 कप चीनी ली है, लेकिन आप चाहो तो चीनी की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा भी ले सकते हो। और साथ ही में फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर ले और उसको अच्छे से आप मिक्स कर ले और उसके बाद ही लड्डू बनाएं। तो मैंने इसमें चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं इससे थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी, या फिर आपको लड्डू छोटे या बड़े जैसे भी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग लड्डू बना सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा पहला लड्डू बनकर तैयार हो गया है और कितना एकदम परफेक्ट लड्डू बना है। और इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें जो भी समय लगता है बेसन को भूनने में लगता है। तो इस लड्डू को हम प्लेट पर रख देंगे और अब ऐसे ही हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और लड्डू बनाने के बाद आप इनको 2 से 3 घंटे पूरी तरह सेट होने के लिए छोड़ दें। और जब लड्डू अच्छे से सेट हो जाए तो आप इनको आराम से 1 से 2 महीने भी इंजॉय कर सकते हो। तो हमारे परफेक्ट बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। तो आप भी इन लड्डुओं को बनाइए और आपके लड्डू कैसे बनते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।